नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक में। पहला सेगमेंट आज के दिन शुरुआत जहां से करते हैं आज के शो की, और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी। सीधा चलते हैं केडिया एडवाइजरी से। अजय जी हमारे साथ में हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी और किस तरीके के स्ट्रैटेजीज लेकर के आज हमारे साथ में आए हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अजय जी, बाजार के अंदर में जबरदस्त उथल पुथल है, और इस उथल पुथल में क्या कमोडिटी के बाजार में अभी भी कोई ऐसी चीज हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां से थोड़ा सुरक्षित तरीके से कह लीजिए, या थोड़ा इस उथल पुथल के अंदर में भी कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसी एजुकेशन, कुछ ऐसी चीज जो कि हमें अभी भी मुनाफा दिला सकती है या पूंजी को थोड़ा सुरक्षित रख सकती है? बिल्कुल सर, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि जैसे 2023 में एंटर किए, हमने वॉलेटिलिटी काफी देखी कमोडिटी मार्केट में। चाहे हम सोने चांदी की बात करें, जहां पे एक जबरदस्त मोमेंटम हमने जनवरी मंथ में पूरे में होते हुए देखा, जहां सोना 57,000 का लेवल टच कर गया, चांदी अभी भी 70 के इर्द गिर्द घूम रही है। बेस मेटल में भी हमने एक महीने के अंदर चाइना ओपन अप हुआ, उसके बाद एक बड़ी रैली आई कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में। एक विपरीत हम ट्रेड देख रहे हैं, जहां पे कच्चे तेल को तो सपोर्ट है और नेचुरल गैस 2 साल के लो पे $2 के करीब पहुंचना चालू हो गया। बट वहीं एग्री कमोडिटी के अंदर भी एक जबरदस्त तेजी मंदी का माहौल बन रहा है। खास करके अगर हम मसालों पैक की बात करें, जहां हमने धनिये के अंदर तो एक नया लो लगते हुए देखा। पिछले 6 महीनों में जो भाव कभी देखे नहीं गए थे, 8,000 का लेवल धनिया तोड़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं जीरे की अगर हम बात करते हैं, तो जीरे के अंदर एक अच्छी खासी वोल्टिलिटी बनी। अगर ध्यान हो तो नवंबर में हमने कहा भी था कि जीरा और धनिया दोनों में ही तेजी बनेगी, बट धनिया चल नहीं पाया ज्यादा। लेकिन जीरे के अंदर हमने 2500 रुपए से, मतलब 25,000 रुपए से लगभग हमने 370, मतलब 37,000 तक की तेजी देखी, और अब 37,000 से टूटकर मात्र 31,000 पे भाव रह गया है। तो जिस ढंग से वॉल्टिलिटी आ रही है, एग्री कमोडिटी के अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट के अंदर वो ऑप्शंस के अंदर काफी बेहतरीन ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करके चलते हैं, तो आप चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे कोई भी तरीके से आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट में पार्टिसिपेट करते हो, एग्री कमोडिटी के लिए ऑप्शन आपके लिए ही बना हुआ है। अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ज्यादा करके हम ऑप्शन बाय करके काम करते हैं। मतलब अगर हमें तेजी लग रही है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट के लिए ऑप्शन समझना बहुत इजी है, क्योंकि लोग काफी समय से इक्विटी मार्केट में ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट कमोडिटी मार्केट के अंदर ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है और नया लगता है लोगों को, बट इक्विटी में जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ही कमोडिटी में ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर आपको तेजी लगती है तो हम कोई भी एग्री कमोडिटी के कॉल बाय करके काम कर सकते हैं, और अगर मंदी लगती है तो हम पुट लेकर काम कर सकते हैं। तो ज्यादा करके इसके अंदर खाली आपका जो नुकसान होता है वो प्रीमियम का ही होता है। बट आज की ये स्ट्रेटेजी मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लाया हूं, मैं लाया हूं जो व्यापारी है, जो ट्रेडर है, जो स्टॉकिस्ट है, फिजिकल मार्केट में माल लेके रखते हैं। क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं फ्यूचर में जब हम ट्रेड करते हैं, तो वहां पे एक तो कॉस्ट फैक्टर भी रहता है, बट ऑप्शन के अंदर आरओआई एज कंपेयर टू फ्यूचर लगभग डबल से ज्यादा का है। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि ऑप्शन के जरिए, चाहे आप स्टॉकिस्ट हो, चाहे आप ट्रेडिंग फिजिकल में कर रहे हो। इक्विटी मार्केट में लगभग अगर हम एटीएम प्रीमियम देखते हैं तो 2% के करीब का रहता है, क्योंकि वॉलिटिलिटी इस वक्त पिछले 1-1.5 साल से काफी बढ़ी हुई है। सिमिलरली कच्चे तेल में 3-3.5% की, और नेचुरल गैस में 10% तक की हमने प्रीमियम देखे हैं। लेकिन स्पाइसेस में अगर मैं 1.5% भी पकड़ के चलूं, तो सालाना 18% बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बनेगा। तो मैं खाली फिजिकल ट्रेडर्स जो है, इनके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, जहां पे सबसे ज्यादा चिंता रहती है अधिक कीमत पे माल बेचना है। सपोज कीजिए कि मिस्टर ए है, जिनके पास 500 टन जीरा पड़ा हुआ है। आज जीरे का भाव 31,000 है, और उनको लगता है कि मैं मेरे जीरे को अधिक भाव में बेचूं। तो ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन के जरिए प्राइस फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण खाली 32,500 तक का ही लिया है, जो लगभग हम 5% की बात करें तो 31,000 के भाव में भी, आज के इस भाव में भी आप 32,500 पे भी आपका माल, जो फिजिकल माल है, वो ऑफलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आप देख सकते हैं, जीरे का भाव 31,000 है, मेरा व्यू है कि मुझे मेरा माल 32,500 में बेचना है। तो हम जो फिजिकल ट्रेडर जिनके पास माल है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी काफी सक्षम है, जहां पे उन्हें 32,000 का कॉल बेचना है। देखिए जब कॉल लेते हैं हम, तो हमारा व्यू होता है तेजी करना। जब हम कॉल बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है लिया हुआ माल मैं
बेच रहा हूं, तो कोई ये ट्रेडिंग नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है, ये फिजिकल ट्रेड है। तो आपके पास जो 500 टन स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें कुछ पार्ट आप ऑप्शन के जरिए 32,500 के कॉल आप बेचिए, 490 रुपए का प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा, आपको 490 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। इसका फायदा यह है कि मार्केट में 3 कंडीशन होती है, तेजी, मंदी और रेनबाउंड। इनकेस मार्केट के अंदर महीने भर के अंदर तेजी आ जाती है और 32,500 में आपका माल अगर 32,500 का भाव आ जाता है, तो आप 32,500 में आपका माल बेच सकते हैं, प्लस 490 का प्रीमियम भी मिल गया है। तो कहने का मतलब है 32,500 प्लस जो प्रीमियम रिसीव्ड है, ये आपका सेल प्राइस बन जाता है और आप आराम से एक्सचेंज पे जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का माल डिलीवरी दे सकते हैं। तो जैसे आप फिजिकल में व्यापार करते हैं, वैसे ऑप्शन के जरिए आप एक्सचेंज के थ्रू भी कर सकते हैं। इनकेस मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, मतलब मार्केट 31,000 के इर्द गिर्द ही खड़ा रह जाता है, तब फिजिकल मार्केट में आज भी आपके पास माल पड़ा हुआ है, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन में जब अगर आपने 32,500 का राइटिंग किया है और 32,500 नहीं होने की वजह से, मार्केट रेंज बाउंड होने की वजह से 490 रुपया, जो लगभग 1.5% होता है मंथली, तो 490 रुपए का प्रीमियम आपको पूरी तरह से मिल जाता है। तो ये एडिशनल 1.5% का बेनिफिट हो गया अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है या मार्केट एक रेंज में खड़ा है। वहीं लास्ट कंडीशन है मंदी। इनकेस मार्केट में अगर गिरावट आ जाती है, जैसे हमने पिछले एक हफ्ते भर में देखा, जहां जीरा 35-36 हजार से टूटकर 31,000 आ गया, ऐसे समय पे आपको कुछ मिलता नहीं है, उल्टा आप मार्केट को देखकर बैठे रहते हैं। तो ऐसे समय में भी 490 रुपया, मतलब एटलीस्ट आपका 1.5% से जो कॉस्टिंग है वो कम हो सकती है। इस तरीके से आपको जब भी आपका माल ऊंचे भाव में बेचना है, तो आप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर मार्केट में तेजी आ गई तो आपका माल बिक जाएगा, आपके कहे हुए भाव प्लस प्रीमियम जो मिला है आपको। मंदी या रेंज बाउंड रहता है, तब आपको प्रीमियम मिल जाता है। सेकंड स्ट्रेटेजी है सस्ती कीमत में खरीदना है। अब किसको पसंद नहीं है सस्ता खरीदना, चाहे हम सोने चांदी की बात करें, चाहे कच्चे तेल की बात करें। तो जैसे हम सोने चांदी में ट्रेड करते हैं, सिमिलर तौर पे हम जीरा, धनिया, हल्दी में भी ट्रेड करके चल सकते हैं। यहाँ पे आज का भाव है लेट से 31,000 रुपया, और आपका व्यू है कि मुझे जीरा लेना है क्योंकि फंडामेंटल बहुत मजबूत है। कि जिस ढंग से हमने कुछ सेमिनार में अब आते हुए देखे, फिगर्स के प्रोडक्शन बहुत कम रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगी, भाव आने वाले टाइम में 380 400 का भी लेवल दिखा दे। तो अगर आपका व्यू तेजी का है और आप चाहते हैं कि नीचे के भाव में हमें लेना है, तो आप 29,500 का पुट राइट कर सकते हैं। पुट बेचना मतलब तेजी करना। जब भी आप पुट लेते हैं तो आप मंदी करते हैं, लेकिन हमारा व्यू तेजी का है और मुझे लेना है, लेकिन सस्ते में लेना है। तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट बेच रहा हूं 29,500 का। कहने का मतलब है 29,500 का भाव आया तो मैं डिलीवरी ले लूंगा, और वो भी डिलीवरी एक्सचेंज दे रहा है, एक्सचेंज के स्टैंडर्ड के हिसाब से दे रहा है, जो मान्यता है फिजिकल मार्केट में भी। तो जैसे ही मैंने 29,500 का पुट बेचा, मुझे 440 रुपए का एक प्रीमियम मिल जाएगा। अगेन मार्केट में 3 कंडीशन होता है, तेजी, मंदी या रेंज बाउंड। अगर मार्केट में समझो 29,500 आया ही नहीं और यहां से ही मार्केट तेजी कर जाता है, तो आज के डेट में तो आपको कुछ मिलता नहीं है। क्यों? आपने ये विचार कर रखा है कि 29,500 का भाव आया तो ही मैं लूंगा। बट ऑप्शन के जरिए अगर मार्केट में तेजी आ जाती है और आपको माल नहीं भी मिला, तब भी आपको 1.5% का, मतलब 440 रुपए का प्रीमियम मिल जाता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाता है, तब भी 440 रुपए का प्रीमियम मिलता है। और इनकेस मार्केट में मंदी आ जाती है और आपके कहे हुए भाव, मतलब 29,500 में अगर भाव आ जाता है, तो आपको डिलीवरी मिल जाती है 29,500 माइनस 440 रुपया, जो प्रीमियम के रूप में आपको पहले ही मिल गया है। तो इफेक्टिव प्राइस आपकी 29,060 रुपए की पड़ी। तो कहने का मतलब है मार्केट में कोई भी व्यू हो, ऑप्शन के जरिए, खास करके एग्री कमोडिटी के अंदर एनसीडीएक्स पे आप ऑप्शन के जरिए आपकी रणनीति बना सकते हैं। ऐसी कुछ और स्ट्रेटेजीज है जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहला, मेरे पास स्टॉक है, तो अभी हमने बताया है अगर आपके पास स्टॉक है और आपको लगता है कि भाव में गिरावट आ रही है, आपको रिस्क है, तो उसके अगेंस्ट आप पुट खरीद सकते हैं। सस्ते प्राइस में खरीदना है, तो अगर आपको कोई भी माल सस्ते प्राइस में खरीदना है एक्सचेंज के ऊपर, तो आप नीचे के लेवल के पुट बेच दीजिए। तेजी होगी
तब भी आपका 1.5% का बेनिफिट है, रेंज बाउंड हुआ तब भी बेनिफिट है, और नीचे अगर आ जाता है तो नीचे के भाव में आपने पहले ही माल लेने के लिए तैयारी कर रखी है। ज्यादा भाव में माल बेचना है तब भी आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप फार्मर हो चाहे आप स्टॉकिस्ट हो। लास्ट दो है वो ट्रेडर लोगों के लिए रहती है, जहां पे हम देखते हैं बहुत बार वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे जीरे के अंदर अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में हमने 5,000 रुपए की गिरावट और तेजी ऐसे मूव पिछले एक महीने में आते हुए देखे। ऐसे टाइम पे आप कॉल और पुट दोनों खरीद के चल सकते हैं, मार्केट कहीं पे भी मूव करे आपको बेनिफिट देगा। वहीं बहुत बार हम देखते हैं कि मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत कम हो जाती है, जैसे कैस्टर के केस में, कैस्टर में मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप कॉल और पुट दोनों बेचकर प्रीमियम ले सकते हैं, जो लगभग 1.5% भी पकड़े तो महीने में 3% तक का ऑप्शन के जरिए आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ओवरऑल एनसीडीएक्स के ऊपर ऑप्शंस के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल ट्रेड है तब भी आप बना सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि मसालों के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में बनेगी। खास करके जीरे की बात करें तो फंडामेंटल काफी मजबूत बन गया है, जो वापस 35 से 36,000 के लेवल दिखा सकता है। धनिये को थोड़ा समय लग सकता है। जी, तो ये बढ़िया स्ट्रैटेजी, बढ़िया तरीका किस तरीके से एक, और ये बढ़िया उद्देश्य है और इससे बढ़िया टीचर नहीं हो सकता अजय जी से बढ़िया, जो कि ये बिल्कुल इतने क्लियर तरीके से इतने सरल भाषा में समझा दे कि किस तरीके से और अपने आप को आप एम्पावर कर सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बाजार में काम करने में मदद करती हैं और बढ़िया मुनाफा दिलवाती हैं, पूंजी को बचा के रखती हैं, बढ़ा के रखती हैं। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये बढ़िया जानकारी और बढ़िया चीज़ें शेयर करने के लिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच सर। ये थे अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी से। देश का बड़ा नाम है और बड़ी फर्म है, क्योंकि कमोडिटीज़ के अंदर में तो ज़बरदस्त पकड़ है, ज़बरदस्त रिसर्च है और आपके लिए लेकर के आए थे कि किस तरीके से ऑप्शंस के अंदर में और कमोडिटीज़ के अंदर में काम किया जा सकता है, क्योंकि लोग इक्विटी के अंदर में तो काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन कमोडिटीज़ के अंदर में भी ये काम किया जा सकता है और इसको आज हमने सीखा कमोडिटी आउटलुक में। और हमारे साथ में थे अजय केडिया जी, जिन्होंने हमें ये सिखाया आज के इस खास सेगमेंट में।